नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन संपन्न। आगामी चुनाव की रणनीति पर हुआ जोर शोर से चर्चा। बेगूसराय में बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन का आयोजन बाघा सामुदायिक भवन में रविवार को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अधिवेशन के माध्यम से पार्टी को बूथ स्तर तक विस्तार किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में राज्य के तकरीबन जिले से पार्टी के जिम्मेदार लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 के चुनाव में पार्टी निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष नंद कुमार शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार अम्बेडकर भी शामिल हैं। दूसरा अधिवेशन आप लोग मना रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार राज्य दूसरा अधिवेशन बेगूसराय बाघा सामुदायिक भवन में चल रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर परमेंद्र प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार अम्बेडकर भी उपस्थित हैं और आज हम यह समाज को, खास करके बहुजन समाज को ये जानकारी दे रहे हैं कि आपकी जो संख्या है, आज तक केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है वो आज तक जातीय जनगणना नहीं कर रही है और जाति जनगणना से ये क्लियर होता है कि कौन व्यक्ति किस समाज के लोग कितने परसेंट है। और हमारे संविधान में ये प्रदत्त है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी हर चीज़ में मिलना चाहिए, जो आज तक 75 साल में अभी तक नहीं मिला। सिर्फ सवर्ण जाति के लोग अमृत काल मना रहे हैं क्योंकि वो लोग 80% पर काबिज हैं, इसलिए जातीय जनगणना नहीं कर रहे थे। और हमारे बिहार सरकार को, जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, ये धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने रीजन में जातीय जनगणना बिहार में करके पब्लिश कर दी है। इससे जो कहलाते थे हम इतने परसेंट हैं, हमको इतनी सीट चाहिए, अब वो नहीं चलेगा। मैं राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार से अपील करता हूँ, आप जो जनगणना पब्लिश किए हैं उनको आप अमल में लाएं। हर विभाग में, हर क्षेत्र में ओबीसी 63% आपको दिया है तो 63% उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पूरे देश में एक तीसरा मोर्चा गठन हो गया जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसकी अगुवाई मानवर बावन मिश्रा साहब कर रहे हैं, जिसमें लगभग 31 दल शामिल हो चुके, छोटे छोटे दल। क्योंकि आप लोगों ने कोई इंडिया बनाया है, कोई एनडीए बना ली, बाकी छोटे दल जो थे उनको कोई पूछ नहीं रहे थे, वो भी अच्छे खासी भागीदारी रखती है अपनी। तो वैसी पार्टी और दल के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना है, जिसमें हम लोग भी शामिल है, बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल है और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंद कुमार शाह, बहुजन मुक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से सभी जातियों की संख्या के प्रतिशत कितने हैं और हमारे संविधान में ये अधिकार है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने संबोधन कर अपनी अपनी बातों को रखा। मौके पर जिले के कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों महिला एवं पुरुष शामिल थे। बहुजन मुक्ति पार्टी अपना दूसरा राज्य अधिवेशन मना रहे हैं, आगे का क्या रणनीति होगा? देखिए, हम लोग इस दूसरे राज्य अधिवेशन के द्वारा अपने पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक विस्तार कर रहे हैं और ये सारे बिहार से लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। तो अपनी कमियां खामियों को हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से दुरुस्त कर रहे हैं और आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एक निर्णायक भूमिका में रहेगा। देश में तीसरा गठबंधन का भी एक विकल्प अभी जनता के पास में हो चुका है, जिसको राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से जाना जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक माननीय बावन मिश्रा जी हैं। हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी भी उस तीसरे मोर्चे में शामिल है और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विषय अभी चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी 33% जो महिला आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
एक झंझुना के तौर पर दिया हुआ है, एक भ्रम लोगों के अंदर में पैदा किया है कि 33% हिस्सेदारी हमने महिलाओं के लिए दिया है, उसकी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अब महिलाओं की आबादी देश के अंदर में 50% है, तो 50% महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे रहे हो, ये कौन सा न्याय की बात है। दूसरी बात, जो 33% हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हो आप, तो क्या उस अंतिम पायदान पर जो रहने वाली महिलाएं जो 5 किलो राशन पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं, क्या उनको कभी उनके ख्वाब में कभी आ सकता है कि हम लोग MLA MP बन सकते हैं? तो ये 33% जो रिजर्वेशन है वो केवल सवर्ण महिलाओं के लिए ही लागू होगा। और बीजेपी ऐसा प्रचार कर रही है कि सारे देश भर में हमने महिलाओं के लिए इतना बड़ा मान सम्मान दिया, तो इससे महिलाओं में वास्तविक प्रतिनिधि जाने वाले नहीं हैं। महिलाओं को देना है तो महिलाओं के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होना चाहिए, उनकी संख्या के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं को महिला ही चुनने का काम करे। ऐसा होना चाहिए, तब महिलाओं में से वास्तविक प्रतिनिधि, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले असेंबली में और पार्लियामेंट में महिला प्रतिनिधि के रूप में वास्तविक प्रतिनिधि पहुंचेंगी। वरना ये जो महिलाएं हैं वो केवल 33% के नाम पर चुन के जाने वाली हैं, वो केवल सवर्ण जाति की महिलाएं चुन के जाने वाली हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है 50% की मांग को लेकर के क्या किस तरह के मतलब आंदोलन करेगी? नहीं, हमारा तो सारे देश भर में, हमारा केवल महिलाओं को ही नहीं, महिलाओं के साथ साथ में बल्कि हर समाज को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई हमारे सारे देश भर में हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे भारत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग देश भर में लड़ रहे हैं। बिल्कुल एकदम से अभाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है, एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। अभी सारे देश के अंदर में अभी एक गुस्सा है, जो गुस्सा आपको देखने को मिलेगा अभी 2024 के चुनाव में। देश के अंदर में जो लोगों के साथ में विश्वासघात होता है, मतदाताओं के साथ में विश्वासघात होता है, EVM को लेकर के, EVM में लोगों का मत जो है वो चोरी होता है, इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई अभी देखने को आपको मिलेगी। 26 नवंबर को आने वाली जो 26 नवंबर है इसी साल की, लाखों लोगों का मोर्चा अभी चुनाव आयोग के दफ्तर में जाने वाला है। लोगों को मौलिक अधिकार को बचाने के लिए ये सारा अभी चल रहा है। बाकी विस्तार से हम अपनी बात रखेंगे, अभी आपको सुनने को मिलेगी। जी, शुभ नाम है सर आपका? प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।